तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये पहला वाला आई की वैल्यू 1 है, जे की 1 है, यहाँ डालें तो -3 + 1 -2 मॉडुलस में है तो +2 हो जाएगा, +2/2 1। गुड। नेक्स्ट फिर 1 2, अब हमें आई की वैल्यू 1 डालनी है, जे की 2 डालनी है तो -3 + 2 हो गया -1, -1 का पॉजिटिव 1, 1/2। समझ रहे होगे, पूरा नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। और फिर ये वाला है तो यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 3 तो -3 + 3 0 0 आ गया। 1 4, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पर 4 डाला, 4 - 3 ये 1/2 आया। मेरे ख्याल से समझ गए हो तो छोड़ दूं, क्या और करूं? आ गया सर। आ गया उत्कर्ष? हाँ सर। क्लियर है ना? तो ठीक। मल्टीप्लिकेशन बता दो। अरे चुप रहे, अभी बहुत दूर है। अभी काय को चिंता कर रहे हो, जल्दी थोड़ी आ रहा है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बताऊं, खत्म करें चैप्टर? नहीं ना, रुक जा इसमें, ठीक है। हाँ भाई, तो छोड़ू ये वाला, क्यों स्नेक? हाँ सर छोड़ दो। चलो ठीक है, अब बढ़े आगे, ठीक है। अब बहुत एक्सरसाइज के हिसाब से लेना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये होमवर्क में डाल लो, ऊपर के पढ़ोगे अब आराम से समझ में आएगा, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सिखा रहा हूँ कुछ छोटा सा मगर बहुत इजी और एग्जाम में आ भी सकता है। ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, इज इक्वल टू करके लिखा है। अगर दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स इज इक्वल टू करके लिखे हो तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, ये इसके बराबर होता है। दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के बराबर लिखे गए हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर 4y, y = 4, z = 3, x = 1, 5 तो 5y। फिर हमको एग्जाम में आ जाएगा x y z की वैल्यू निकालो, कुछ नहीं करना है। x + y किसके बराबर है? 6 के, ठीक है, 2 2 छोड़ दो। फिर 5 + z 5 के बराबर है तो z आ गया 0, x × y 8 है तो अब हमारे पास दो है, x + y 6 है और x × y 8 है। हम उन दोनों इक्वेशन को लेके x और y की वैल्यू निकालने, 12th में हो आप निकालोगे, मैं नहीं निकाल। ऐसे यहाँ पर है कि ये दिस इज इक्वल टू दिस होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिमाग लगाओ, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, कर जरूर लेना, खासतौर से ये वाला। फिर यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, a - b -1 के बराबर लेना, 2a - b 0 के बराबर, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना, a और b निकल आएंगे। 2a + c 5 के बराबर है, जो a की वैल्यू आई वो यहाँ डाल दोगे तो c आ जाएगा, और फिर c की वैल्यू यहाँ डालोगे तो 3c + d = 13 लोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है, सबके सामने है, अगर इसको पढ़ के मेरे को जवाब दे सको तो बड़ा अच्छा, इतनी देर से पढ़ा है तो आपको जवाब इसमें से मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। सर मैं बताऊं क्या? बताओ इसमें कुछ। सी। सही है, बिल्कुल सही है। अगर m और n दोनों बराबर हैं, है ना, मतलब मान लो 3 ले लें तो 3/3, 3 रो 3 कॉलम, m2 लिया तो n भी 2, तो 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, है ना, तो बहुत इजी है। फिर ये वैसे क्वेश्चन आ गया जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था,
ये क्वेश्चन बहुत जोरदार है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अभी मैं करूंगा लेकिन पहले तुम लोग कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो। बुक नहीं है तो सामने है। 5 मिनट दे रहा हूँ, जिसका हो जाए तो आंसर मत बताना, आंसर तो पीछे से देख के भी बोल सकते हो, मैं तो तरीका पूछूंगा। 5 मिनट दूंगा लेकिन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत मुश्किल नहीं है। इससे रिलेटेड चीजें 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए भी दे रहा हूँ। दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। हो गया। हो गया ना, बताना नहीं, ये तरीका पूछूंगा ना। 5 मिनट भी नहीं लगे तुमको, वेरी गुड। इसमें तो 11th क्लास में स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे हो गए, और मुझे लगता है अब मेहनत करने लगे फिर से। सोच रहे होगे सर तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, क्यों इसलिए। क्या सर? ये तो नहीं सोच रहे सर तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे नहीं हैं। सर। नहीं, सही में मेरे को तो इतना अच्छा लगता था लास्ट ईयर। बाद में थोड़े से जरूर ढीले पड़े हो, लेकिन ठीक है। अब इस साल करो वापस वैसे मेहनत, है ना। तुम लोगों का एग्जाम तो होगा ही होगा 12th बोर्ड का, पक्का ही है, क्योंकि कितनी वैक्सीन आ गई है। हाँ भाई, और किसका हुआ? सच्ची? हाँ सर। हो गया? कर रही हूँ सर। अच्छा ठीक है। अश्विन, हाँ सर। क्या हुआ, नहीं हो रहा? नहीं सर, हो गया ना। हो गया। और किसका हुआ? तृप्ति, अनुष्का, खुशी, नंदिनी, अल्फिया। हुआ किसी का और का? और किसी की आवाज नहीं। सच्ची बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
चलो हाँ मैं सर, करूं, हो गया। हो गया, पीछे से आंसर मिला लिया। हाँ सर। ठीक है चलो, अब मैं करता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा आगे का भी थोड़ा और पढ़ा दूँ ना, तो मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और जिसको नहीं बनाया सीख लें। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, 3x3 का एक मैट्रिक्स बना ले अपन समझने के लिए, पोजीशन बना लूं। अब दो ही नंबर लेने हैं, या तो 0 फिर 1, दो नंबर, दो में से कोई एक ही रखा जाएगा। तो पूछ बताना है कि कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो देखो, इस जगह को भरने के दो तरीके, लास्ट ईयर का परम्यूटेशन, इस जगह को भरने के दो तरीके, और इसको भी दो तरीके हैं भरने के, और इसको भी दो तरीके हैं, और इसके भी दो, और इसके भी दो, और इसके भी दो, और इसके भी दो, और मतलब इनटू आएगा, लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे से पढ़ा है मैं सिखा चुका हूँ, और इसके भी दो, और इसके भी दो। तो देखा जाए तो 2 टू द पावर 9 हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको सॉल्व करोगे तो 512। तो टोटल 512 मैट्रिसेस बनेंगे। ये ऐसे हर जगह को भरने के दो तरीके हैं, 0 या 1, तरीके दो हैं, भरेंगे तो एक ही नंबर, लेकिन तरीके कितने हुए, दो। 0 रख दिया तो फिर 1 नहीं रखेंगे, 1 रख दिया तो 0 नहीं रखेंगे। इस तरीके से टोटल कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 9। ये एक्स का एक्चुअल आंसर हुआ, जो कि खोलने पे इतना आया। इसने कैसे किया था, हाँ सर। ठीक है, तो कितना आंसर आया तुम्हारा, इतना ही आया होगा फिर तो, हाँ सही बात है। हाँ सर, और 512। ठीक है, अश्विन हाँ सर। तुमने भी ऐसे ही किया था। हाँ सर। सच्ची, सबका ऐसे ही है। हाँ सर। चलो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल चीज ले रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एक ही बात होती है। ठीक है, ये है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन वही है, प्लस माइनस इनटू, डिवीजन नहीं होता मैट्रिक्स में, क्लियर करो। और बड़ा इजी है मैट्रिक्स में, एडिशन बड़ा इजी है, मल्टीप्लिकेशन आगे लूंगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक ऐसा ले लेता हूँ जिसमें फटाफट समझ में आ जाए, नहीं होगा तो एक्सरसाइज से ले लेते हैं। एक्सरसाइज बहुत इजी है, ऐसे ही समझा देते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन पढ़ रहे हैं, समझो। ठीक है, देखो एक बात बताऊं, अच्छा पहले तो एक चीज दिखाओ, नहीं तो मैं एक मैट्रिक्स ये लिख रहा हूँ, 3 2 5 6 1 8, प्लस, प्लस करो या माइनस कुछ भी ले लो, एक लिख रहा हूँ 4 7 8 3। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। तो पहला वाला पहले से, तो 3 4 से जुड़ गया, 7, ठीक है, 2 7 से जुड़ा 9, अब 5 किससे जुड़े, है ही नहीं यहाँ पे, ये तो गड़बड़ है। तो ऐसी गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर अलग अलग है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स लोगे। ये समझाने के लिए जानबूझ के गलत एग्जांपल लिया। बोलो मेरी बात समझ में आई। हाँ सर। ठीक, तो अगर यहाँ पे मान लो मैं ले लेता, मान लो 3, इसका ऑर्डर एक कॉलम बढ़ा दूं, मान लो मैंने ले लिया इसका -2 और यहाँ 0, तो अब 5 - 2 3, 6 + 8 14, 1 + 3 4, 8 + 0 8। अब जुड़ सकता था। और अगर मान लो माइनस करना था, मान लो माइनस करना था, तो क्या होगा, 3 - 4 -1, 2 2 - 7
-5, 5 - 2 + 7 माइनस पड़ा है ना, 6 - 8 -2 1 - 3 -2 8 - 0 ये, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बशर्ते अगर उनके ऑर्डर सेम हो तभी। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, मगर ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, ठीक। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तक तो बहुत इजी है। जो मल्टीप्लिकेशन है अगला टर्म, इसमें ही वाकई में बहुत कुछ है और तरीके से सीखना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिसका ये वीक रहेगा उसका समझो मैट्रिक्स बेकार हो गया, खत्म। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही सब कुछ है पहले चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर मैंने शुरू में भी बोला था और इसने भी बोल रहा था सर मैट्रिक्स पढ़ा दीजिए क्योंकि उसे पता है, तो मेन चीज ये है और यही मेन चीज है। कल मैं इसे लूंगा, ठीक है। अब आप अगर पढ़ना होमवर्क करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक ट्राई कर लेना, इजीली हो जाएंगे, ओरली भी हो सकते हैं। और पहली एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन करना, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें दी हुई है, बेसिक कंसेप्ट्स को वो क्लियर कर देगा। तो पता नहीं कहाँ पर है, जहाँ पर भी है। क्लियर है? तो पहला दिन था इसका, आज समझाने का काम थोड़ा सा था और कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी छूटी हुई है, वो आपको लग रहा होगा सब हो जाएगा, लेकिन पता भी नहीं चलेगा कब हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल शानदार चीज पढ़ेंगे, क्लास मिस मत करना। मल्टीप्लिकेशन जिसने सीख लिया, समझो मैट्रिक्स का, ये समझो कि मैट्रिक्स का समझो कि 80% काम, 80-90% के आसपास काम समझो, कोई मेन चीज है, ठीक है। क्लास एंड करें।